इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान लड़ाके गोलियां बरसा रहे हैं और एयरपोर्ट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मारामारी है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ने कह दिया है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है। आखिर काबुल एयरपोर्ट के आसपास इतना आतंक और अफरा तफरी का माहौल क्यों बना है? रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखकर आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। सिर पर मंडराती मौत, चारों तरफ गोलीबारी, गोद में मासूम बच्चा, चारों तरफ लहूलुहान लोग। तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है। जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार का फासला है। दीवार के इस तरफ तालिबान का खौफ है तो दीवार के उस तरफ तालिबान के चंगुल से आजाद होने की उम्मीद। यही वजह है कि 15 अगस्त यानी जिस दिन से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उस दिन से हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर इसी तरह डेरा डाले बैठे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर जाने का मौका मिल गया तो शायद वो अफगानिस्तान से दूर किसी सुरक्षित देश में चले जाएं। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर के हालात भी कम खतरनाक नहीं हैं। हम आपको एयरपोर्ट के अंदर और रनवे का हाल दिखाएं, उससे पहले आपके लिए एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखनी जरूरी हैं। एक एक तस्वीर आपका दिल दहला देगी। एक एक तस्वीर इस बात का सबूत है कि तालिबान का खौफ किस तरह अफगानिस्तान के लोगों को अमानवीय यातनाएं झेलने पर मजबूर कर रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई दिनों से भूखे प्यासे इन लोगों पर तालिबानी लड़ाके गोलियां बरसा रहे हैं। तालिबानी चाहते हैं कि ये लोग यहां से भाग जाएं, क्योंकि तालिबान को लगता है कि इनकी वजह से उसकी इमेज खराब हो रही है। तालिबानी फाइटर्स इन्हें डराने के लिए गोलियां चलाते हैं, इन्हें यहां से भागने को कहते हैं, लेकिन भीड़ कुछ देर तितर बितर होती है और फिर जमा हो जाती है। इस भगदड़ में सबसे बुरा हाल हो रहा है महिलाओं का और बच्चों का। देखिए किस तरह ये महिला अपने बच्चों को गोद से चिपकाए हुए तालिबानियों की गोलियों से बचने की कोशिश कर रही है। बड़ों को तो छोड़िए, बच्चियां भी गोलियों के खौफ में जी रही हैं। وضعیت چی رقم است مثلا؟ وضعیت خراب است، زیاد فایر میشه، زیاد فایر میشه. الان یک چرا در جان امین خورده که یک چرا در جان امین خورده خیلی اوگان قضیه اوگان نشنه. مگه داخل میدان کشیدیم زیاد فایر بود. میگه اقا فایر میدادن که هنوز یک تا میره از اینجا مخیل میافتم پالرم بود دوجه انداخت. फायरिंग में जो लोग घायल हो रहे हैं उनकी मदद एयरपोर्ट पर मौजूद विदेशी सैनिक कर रहे हैं। जैसे कि इस शख्स को देखिए, ये अफगानी नागरिक है जो तालिबानियों की गोलीबारी में घायल हो गया और अजरबैजान के सैनिक इसको मरहम पट्टी कर रहे हैं। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई देशों की सेना तैनात है। रनवे और फ्लाइट ऑपरेशन का काम अमेरिकी आर्मी की एलीट फोर्स देख रही है, तो एयरपोर्ट की सुरक्षा का काम टर्की, अजरबैजान समेत दूसरे देशों की सेनाएं कर रही हैं। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए कड़ी चेकिंग से गुजरना पड़ता है, इसलिए अफगानी नागरिकों को तो एयरपोर्ट के अंदर जाने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में जो लोग अपने बच्चों को ही एयरपोर्ट के अंदर भेजना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर उनके बच्चे एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी, इसलिए वो अपने बच्चों को इन विदेशी सैनिकों को सौंप रहे हैं। ये सैनिक भी बच्चों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त आप जिन सैनिकों को देख रहे हैं वो अजरबैजान के सैनिक हैं। एयरपोर्ट के बाहर अफगानी नागरिक जिन हालातों से गुजर रहे हैं उसे देखकर इन विदेशी सैनिकों का दिल भी रो रहा है। वो भी जितना मुमकिन हो रहा है इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। कोई इन बच्चों को पानी पिला रहा है, कोई गोद में खिला रहा है, तो कोई इलाज कर रहा है। अफगानी बच्चों को चिप्स बांटते ये अमेरिका के सैनिक हैं। ये बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और अमेरिकी आर्मी के जवान उन्हें खाना खिला रहे हैं। इसी तरह टर्की की आर्मी के जवान भी बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये 2 महीने की हादिया है।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर मची भगदड़ में वो अपने मां बाप से बिगड़ गए। टर्की के सैनिक उसे अपने साथ लाए, उसका इलाज किया, खाना पीना दिया और फिर हादिया को उसके पिता को सौंप दिया। After 2 hours, they're gonna feed again, okay? Okay. They're gonna feed. Go. हैरानी की बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास की सिचुएशन इतनी खराब होने के बावजूद हर कोई एयरपोर्ट जाना चाहता है। सबके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि शायद उनको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाए, शायद कोई देश अपने प्लेन में बिठाकर उनका रेस्क्यू कर ले। इसी उम्मीद पर सब एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों की है। हजारों गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से भयंकर जाम लग गया है। इन गाड़ियों में कारें भी हैं, बस भी और ट्रक भी। लोग गाड़ियों में सामान भर कर ला रहे हैं। जरा सोचिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाने का मौका मिलेगा या नहीं, इन्हें कोई रेस्क्यू करेगा या नहीं। लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा है कि सभी लोग किसी तरह जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले इन गाड़ियों का मालिक, इन कारों का मालिक आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब जिंदगी पर ही खतरा आ गया है। घर गाड़ी सब छोड़कर भाग रहे हैं। इस जाम की सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं। देखिए कितना लंबा जाम लगा है। अब आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर की सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त करीब 30 छोटे बड़े प्लेन खड़े हैं, लेकिन चुनिंदा फ्लाइट्स ही उड़ पा रही हैं। काबुल एयरपोर्ट फिलहाल अमेरिकन आर्मी के कंट्रोल में है और उसी के परमिशन से स्पेशल रेस्क्यू प्लेन्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि एयरलिफ्ट ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में फंसे हर अमेरिकन सिटीजन को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक है और वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इस रेस्क्यू मिशन में कितना नुकसान होगा। Let me be clear. मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी अमेरिका घर आना चाहता है हम उसे घर पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। इस दौरान सैनिकों को बहुत खतरा है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हालातों में किया जा रहा है। मैं इस बात का भरोसा नहीं दे सकता कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं भरोसा देता हूं कि जो भी जरूरी होगा मैं वो करूंगा। एक अमेरिकी होने के नाते मैं अमेरिकन आर्मी के उन सभी पुरुष और महिलाओं को सलाम करना चाहता हूं जो इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। सोचिए, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर भी एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए खुद को इतना असहाय, इतना मजबूर महसूस कर रहा है, तो आप इसकी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान और काबुल की क्या सिचुएशन होगी। अमेरिका की पहली प्रायोरिटी अपने लोगों को निकालना है। काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने अपने 6000 जवानों को तैनात किया है। इसमें 10th माउंटेन डिवीजन और 24th मरीन यूनिट के एलीट कमांडोज भी हैं। इसके बावजूद एयरपोर्ट पर, रनवे पर अफरा तफरी का आलम है। कुछ दिनों पहले सबने देखा था कि किस तरह अफगानी नागरिक अमेरिकी प्लेन के छत और पहियों पर लिपट गए थे। प्लेन से गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। कई अफगानी नागरिक प्लेन के साथ साथ रनवे पर दौड़ रहे थे। अब फिर से वैसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए अमेरिका ने नया तरीका निकाला है। इस बार जब अमेरिका का C-17 प्लेन अमेरिकन और अफगानी नागरिकों को लेकर उड़ा, तो C-17 प्लेन के आगे अमेरिका का कॉम्बैट अपाचे हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे। इन चॉपर्स का मकसद अफगानी नागरिकों को रनवे से दूर रखना था। आप देख सकते हैं कि ये अपाचे रनवे से महज 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। इस बार अमेरिकन आर्मी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई अफगानी नागरिक फिर प्लेन पर चढ़ने की कोशिश करे या फिर इन पर लटके। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भरोसा दे रहे हैं कि जिन जिन अफगानियों ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, अमेरिका उन सब का रेस्क्यू करेगा।
This is one of the largest, most ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है। हमने जुलाई में 18,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया था और 14 अगस्त यानी जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, उसके बाद से हम 13,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से हजारों और लोगों को निकाला गया और अमेरिका ने इस काम में मदद की। जिन अफगानियों ने हमारी मदद की, हमारे साथ काम किया, हमारे साथ जंग में गए, हमारी महत्वपूर्ण सहायता की, जैसे कि ट्रांसलेटर और अनुवादक, अमेरिका ने इन लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा करेगा। इसके अलावा महिला नेताओं और पत्रकारों को भी हम रेस्क्यू करेंगे। अमेरिका अपने वादे पर कुछ हद तक तो खरा उतर रहा है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 बार काबुल एयरपोर्ट से बाहर भी उड़ान भरी। एक बार अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए और दूसरी बार अफगानी नागरिकों को एयरपोर्ट लाने के लिए। जो बाइडेन ने कहा कि 169 अमेरिकी नागरिकों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर काबुल एयरपोर्ट के पेरीमीटर यानी दायरे से बाहर गए हैं। बाइडेन ने ज्यादा डिटेल तो नहीं दी, लेकिन बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने बताया कि 169 अमेरिकी नागरिक काबुल के बैरोन होटल में रुके थे। उन्हें लाने के लिए 3 CH-47 हेलीकॉप्टर होटल तक गए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर काबुल एयरपोर्ट के पैरामीटर से दूसरी बार बाहर निकले अफगानी नागरिकों को निकालने के लिए। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अमेरिका के एक मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि ये महिलाएं और बच्चे कैंप सुलिवान में थे और इन्हें लाने के लिए अमेरिकी सेना की 3rd ब्रिगेड कॉम्बैट टीम और 82 एयरबोर्न डिवीजन के जवान गए और एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। राहत की बात यह रही कि दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान की तरफ से कोई होस्टाइल फायरिंग नहीं की गई। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को यह बात पहले ही बता दी है कि अगर उसने अमेरिकी सेना पर अटैक किया या रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने तालिबान को पहले ही बता दिया है कि अगर अमेरिकी सेना पर अटैक किया, अगर काबुल एयरपोर्ट पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की तो अमेरिका बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक पलटवार करेगा। हम काबुल एयरपोर्ट या इसके आसपास किसी संभावित आतंकी हमले पर भी नजर रखे हुए हैं। ISIS के जिन आतंकियों को तालिबान ने रिहा किया है, हमारी उस पर भी नजर है। ये बात सही है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के दूसरे देशों ने अपने नागरिकों के साथ हजारों अफगानी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है, उन्हें भी अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। लेकिन इनकी मुसीबत फिर भी खत्म नहीं हो रही। अपने नागरिकों और अफगानिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को तो ये देश अपने यहां ले जा रहे हैं, लेकिन बाकी अफगानी नागरिकों को कतर या दूसरे देशों में छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे शरणार्थियों के सामने अब नया संकट पैदा हो गया है। कतर के रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें देखेंगे तो इन अफगानी नागरिकों के हाल देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कतर में अफगानी शरणार्थियों के लिए बनाया गया शिविर है। करीब 1000 से ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है और एक ही शावर रूम। कतर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री से ऊपर होता है, लेकिन यहां इन रिफ्यूजीज के लिए ना तो फैन है और ना ही एयर कंडीशन, जबकि कतर के हर घर और हर पब्लिक प्लेस में एसी लगे होते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक हॉल में 1000 से ज्यादा लोग, 43 डिग्री टेम्परेचर और नहाने के लिए सिर्फ एक कमरा। ये अफगानिस्तानी किन हालातों में यहां रह रहे होंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश इन अफगानियों को अफगानिस्तान से निकाल कर तो ले आए, लेकिन अब ये किस हाल में जी रहे हैं, इनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। इन सबके बीच एक भारत ही है जो बिना किसी भेदभाव के अफगानी नागरिकों को निकाल कर ला रहा है। आज भी एक इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान से 85 भारतीय वतन वापस आने वाले हैं। फिलहाल ये प्लेन कजाकिस्तान में रुका हुआ है और किसी भी वक्त कजाकिस्तान से भारत आ सकता है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस ऑपरेशन के लिए ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे अपने लाव लश्कर के साथ सिक्योर जोन बनाया और फिर 90 भारतीयों को लेकर हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्दर्न गेट तक पहुंची। यहां पर उनको सिक्योर करके अंदर ले जाया गया, लेकिन जब वो अंदर जा रहे थे उसी दौरान तालिबान के लड़ाके पूरे रास्ते पर थे। मल्टीपल लेवल पे एंगेज करने के बाद इन 90 भारतीयों को C-130J हरकुलिस में बिठाया गया।
और फिर आज करीबन 9:30 बजे ये सुपर हरकुलिस सीधा तजाकिस्तान में जाकर लैंड किया। तभी इसमें बैठे 90 भारतीयों ने एक लंबी सांस भरी। हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल पल पर यहां पर भारतीयों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है तालिबान और पाकिस्तानी ISI का। इंडियन एयरफोर्स का एक और प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर रुका हुआ है। इस प्लेन से भी भारतीय और अफगानी नागरिकों को भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी भारतीय वापस आना चाहता है उसे वापस लाया जाए। लेकिन अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर सारे डिसीजन अमेरिकी सेना ही कर रही है। किस देश की फ्लाइट्स को उड़ने की मंजूरी देनी है, किसे नहीं, सबका फैसला अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की कोशिश यह है कि पहले वो अमेरिकी और अपने मित्र देशों के नागरिकों को बाहर निकाले। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए भी चेकिंग अमेरिकन आर्मी के जवान ही कर रहे हैं। इसलिए पहले अमेरिका और नाटो देशों के नागरिकों को निकाला जा रहा है, फिर दूसरे देशों का नंबर आ रहा है। इस ऑपरेशन में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहली चुनौती तालिबान, जो पूरे रास्ते पर अलग अलग जगहों पर रास्ते को कंट्रोल कर रहा है, किसी भी आवाजाही को ब्लॉक कर रहा है। यानी हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्दर्न गेट पर ब्लॉक कर हवाई फायरिंग कर रहा है और वहां पर आदमी, औरत और बच्चों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। दूसरी चुनौती, तालिबान इस समय पूरे टामे की लाइव बफरिंग देख रहा है। यानी कौन सा एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है और टेक ऑफ कर रहा है, यह भी तालिबान की नजरों के सामने है। इसीलिए इस खतरे को पूरी तरीके से इससे निपटना जरूरी था। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, बिना ATC और कंट्रोलर के US सिक्योरिटी फोर्स के सहयोग से C-130J हरकुलिस या फिर C-17 ग्लोबमास्टर को लैंड करवाना। और जैसे ही लैंड किया उसके तुरंत बाद ही गरुड़ कमांडोज ने चारों तरफ की घेराबंदी की। US अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है, UK अपने लोगों का ख्याल रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यह है कि जितनी भी ये कंट्रीज हैं, इनके जो लोग हैं जो वहां पर जाने को तैयार हैं, टामेक तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसीलिए भारत को भी इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस सबके बावजूद भारत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाल लिया जाए। मंगलवार को 2 C-17 ग्लोबमास्टर करीब 140 भारतीयों को लेकर काबुल से भारत आए। इनमें इंडियन डिप्लोमेट्स, ITBP के जवान और कुछ मीडिया पर्सन्स थे। इस वक्त भी एक ग्लोबमास्टर काबुल एयरपोर्ट पर खड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह स्टैंड बाई मोड पर है। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की है। लेकिन मुश्किल भारत के सामने है, क्योंकि अमेरिका की तुलना में अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत सरकार जितनी फ्लाइट्स उड़ाना चाहती है उतनी उड़ नहीं पा रही, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। ऐसे में जब तक अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को नहीं निकाल लिया जाता, तब तक सरकार के लिए चैन से बैठना मुमकिन नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।